आज आप अब्दुल कलाम साहब जो चांदनी चौक पर लोकसभा प्रत्याशी हैं बीएसपी से, उनकी रैली में शामिल हुए हैं। बीएसपी को इस बार कितना दमखम दिखाई दे रहा है दिल्ली में? सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से विश्व भर में शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर बुद्ध पूर्णिमा की समस्त बौद्ध अनुयायियों को अपने हृदय की गहराइयों से मंगल कामनाएं देता हूं। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है कि अब्दुल कलाम आजाद जी की इस रैली के माध्यम से किस तरह का संदेश आप यहां देना चाहते हैं और किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पे बताए हुए दिशा निर्देशों के आधार पर लोकसभा की 7 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने लेख में लिखा भी है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार दिल्ली प्रदेश में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में है। और ये सब लोग जानते हैं कि जब त्रिकोणीय या मल्टी कॉर्नर फाइट होती है, बहुजन समाज पार्टी को उसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए मैं इस आधार पर और पिछले 6 दिन से मेरी लगातार दिल्ली प्रदेश में अलग अलग लोकसभाओं में मेरे कार्यक्रम रहे, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि इस बार बहुजन समाज पार्टी इतिहास रचने वाली है। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में इस बार अपने सांसदों को भेजने का काम करेगी। जिस तरीके से दलित मुस्लिम गठजोड़ इस बार देखने को मिल रहा है, 7 में से 4 हिंदू और 3 मुस्लिम समुदाय के लोगों को उतारा गया है बीएसपी की तरफ से, लगता है कि ये जो गठजोड़ है, ये समीकरण है, ये कामयाब रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियां दलित और मुस्लिम की भलाई की बात करती हैं, उनके अधिकार की बात करती हैं, उनके लिए संविधान के का वास्ता देने का काम करती हैं, उन पार्टियों से पूछो, जाके आम आदमी पार्टी से पूछो, कांग्रेस से पूछो कि उसने 7 में से अपने कितने प्रत्याशी मुस्लिम समाज से लड़ाने का काम किया। दलित समाज से उनकी मजबूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का काम किया, इसलिए एक सीट पे लड़ाना उनकी मजबूरी है, अन्यथा वो दलितों को भी नहीं लड़ाने का काम करते। आज इस प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में मुस्लिम समाज, दलित समाज, मोस्ट बैकवर्ड और सब समाज में समता मूलक समाज स्थापित करने वाले लोग हैं, इस बात को जान गए कि उनकी हितैषी केवल और केवल एक पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। 25 तारीख को वोट होना है, आप बहुजन समाज से क्या अपील करना चाहिए? मैं इस छठे फेज में होने वाले समस्त भारत में बहुजन समाज के अनुयायियों को, मतदाताओं से और सभी प्रकार के मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 25 मई को जो छठे फेज का चुनाव हो रहा है, उसमें वो अपने बाबा साहब के दिए गए बराबर के वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा करें। सुबह इस बात को ध्यान में रख के मतदान करने जाएं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। ये संदेश बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा दिया अपने लोगों को कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। इसलिए मैं यही संदेश सब आप लोग आपके चैनल के माध्यम से समस्त मतदाताओं से कहना चाहता हूं, न सिर्फ दिल्ली प्रदेश के बल्कि उड़ीसा और बंगाल जैसे प्रदेशों में भी, उत्तर प्रदेश में जो 25 मई को चुनाव हो रहे हैं, उन समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो हाथी के सामने वाला बटन दबा करके और जिस लोकसभा में हम बैठे हैं, वहां के मतदाताओं से यही अपील की अब्दुल कलाम जी को, आजाद जी को, जो बहुत ही समाज सेवी हैं, बहुत कर्मठ है, बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने साथी हैं, उनको हाथी के सामने वाला बटन दबाकर पुनः जिताने का काम करें। एक सवाल और है सर कि जिस तरीके से बहुजन समाज हमेशा बहन जी को देखना चाहता है दिल्ली में, वैसे तो बहन जी ने सब जगह रैलियां की है दिल्ली में, लेकिन अभी तक एक भी कोई रैली नहीं हो पाई, कारण क्या? उसका कारण कुछ भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के प्रोग्राम बहुत पहले से तय हो गए थे। दिल्ली में चूंकि डिसाइड नहीं हो पाया कि कहां पे प्रोग्राम हो, कौन से पार्लियामेंट में हो,
इस वजह से उनके पहले के प्रोग्राम होने की वजह से कैंसिल नहीं हो पाया, इसलिए प्रोग्राम नहीं हो पाया। रही बात इसकी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहन जी की बहन जी की उस कमी को पूरा करने का काम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के स्टेट प्रभारी भाई सुदेश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे लक्ष्मण सिंह जी हैं, इन लोगों ने पूरी मेहनत करके पूरे प्रदेश में उस कमी को पूरा करने का काम किया। मुझे भरोसा है बहुजन समाज पार्टी का कर्मठ कैडर, मजबूत कार्यकर्ता इस बार के चुनाव में करने का काम करेगा। कलाम साहब, आपके समर्थन में यहाँ पूरा दिल्ली प्रदेश बैठा है, यहाँ पे पूर्व राज्यसभा मंत्री अशोक सिद्धार्थ जी आपके समर्थन में खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या अपील रहेगी आपकी? बहुत धन्यवाद आपका, और आपको माध्यम से देना चाहूँगा कि हमारे पदाधिकारी उन्होंने पूरी ताकत से हमारा साथ दिया है, हमें पूरी ताकत दी है इन्होंने, जो अपने क्षेत्र अपने स्तर से, और हमने भी पूरा दम लगाया है। इसका असर ये बैठा है कि इन लोगों के पेट में, जो विपक्षी हैं, इनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। रात को मेरी गाड़ी पर हमला भी हुआ है, मेरी गाड़ी पर हमला हुआ है और जान से मारने की कोशिश की गई। वो तो हमारे जो मोहसिन भाई थे, जो हमारे साथ में एडवोकेट है, हमारी गाड़ी वही ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने तरीके से गाड़ी को रोका और साइड से गाड़ी को निकाला। बाद में हम लोगों ने पकड़ा ई रिक्शा वाले को, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सवारी जगह बैठे थे, लेकिन इनके पास ये सामान था, हम भी देख रहे थे, तो उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। मैंने रिपोर्ट इसलिए नहीं की क्योंकि अगर रिपोर्ट करता तो इंस्पेक्शन होता गाड़ी का, मुझे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ती। तो मैं इसकी जो है इसका जानकारी मैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दूंगा, FIR कराऊंगा इसकी, और ये प्रोग्राम के बाद में मैं इसकी खबर दूंगा। आज की जो रैली है इसकी क्या रूपरेखा है और क्या रूट है? ये जो रूट रहेगा यहाँ से लेकर के, और ये खत्म होगा या तो तुर्कमान गेट या फिर खत्म होगा आपका मजदूर टीला पर। ये पूरे चांदनी चौक एरिया का है, पूरे चांदनी चौक एरिया का है, पूरा रूट डिसाइड है। चांदनी चौक के लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट अबुल कलाम साहब की ये जो रैली है वो आज यहाँ से हैदरपुर से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मंच के ऊपर जो है एडवोकेट अबुल कलाम साहब के साथ साथ पूर्व राज्यसभा मंत्री अशोक सिद्धार्थ जी है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी और सुरेश आर्य जी है। और आप देख सकते हैं ये रैली यहाँ से शुरू हो गई है और यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये रैली यहाँ से निकलकर इस रूट लंबा है, सुनने में आ रहा है कि जामा मस्जिद जाने जो खत्म होगी। ये अब देख सकते हैं रैली यहाँ शुरुआत है और साथ की जो दिल्ली है वो पूर्व राज्यसभा सांसद है वो आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रैली की यहाँ से शुरुआत हो गई है और शुरुआत में ये जो रूट है वो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे किस तरीके से ये चल रहा है। यहाँ हैदरपुर में आपको देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ताओं में बड़ा ही जोश है और जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक चीज को साबित कर दी है कि जो आने वाला समय है वो BSP के लिए खुशनुमा होने वाला है। और किस तरीके से यहाँ पर लगातार लोग दिखाई दे रहे हैं, रैली के शुरुआत में ही चांदनी चौक का क्या माहौल शुरुआत होती है वो आगे देखने वाली बात शामिल होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सभी ने एक साथ हाथ हिलाते हुए इस रैली की शुरुआत कर दी है और अब ये रैली जो है यहाँ से निकल करके अपना रूट तय करते हुए जामा मस्जिद चांदनी चौक पर जाकर के समाप्त होगी। जब से
ऐसा करो प्रहार, हवा में उड़ जाए 400 पार, अब की बार बीएसपी सरकार।